हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये थर्ड चैप्टर है। इसमें बेसिकली हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिक फंक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज ट्रांसपोर्ट। देखिए, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है, that is the transportation of the nutrients, gases, hormones, etc. The unicellular animal no need of body fluid due to the cyclosis of cytoplasm. अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेन से लेकर के चलते हैं। देखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो इसका साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर मैनर में मूवमेंट होता है। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है एक सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है। इसी सर्कुलर मूवमेंट को ही हम साइक्लोसिस बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस, सर्कुलर मूवमेंट या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं इसको, इसी के थ्रू होता है। Sponges and coelenterate have the water circulation for the transport. स्पॉन्जो स्पंजेज में स्पॉन्जोसिल कैविटी पाई जाती है और सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इन दोनों कैविटी के अंदर वाटर पाया जाता है और वाटर का ही सर्कुलेशन होता है। तो वाटर सर्कुलेशन की मदद से जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। Platyhelminthes, that is tapeworm, is a parasite without the digestive tube, therefore cutaneous absorption of well-digested food of the host. प्लेटीहेलमिंथेस में सर्कुलेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं और इनके पास डाइजेस्टिव ट्यूब नहीं पाया जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये क्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के पैरासाइट होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, और ये वेल डाइजेस्टेड फूड को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने जनरल बॉडी सरफेस से। इन द एस्केरिस, that is roundworm, pseudocoelomic fluid act as the transport medium. जो एस्केरिस है, राउंड वर्म है, उसमें स्यूडोसीलोम पाया जाता है, क्योंकि ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं। फॉल्स कैविटी होती है बॉडी के अंदर जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड, जिसकी मदद से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है।
In Annelida, the first phylum in which the blood as body fluid appears. Annelida हमारा ऐसा पहला फाइलम है जिसमें ब्लड जो है बॉडी फ्लूइड के तौर पर मिला फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात करें तो एनिलिडा में ही डेवलप होता है। एनिलिडा ग्रुप का ही मेंबर है अर्थवर्म। अर्थवर्म है द रेड ब्लड इन विच द हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा दैट इज नो आरबीसी। अर्थवर्म जो होता है केंचुआ, उसका जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो हीमोग्लोबिन होता है इसके ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में पाया जाता है। इनमें आरबीसी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। इन आर्थ्रोपोडा दैट इज क्लास है इंसेक्टा, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट देयरफॉर ब्लड इज कलरलेस नोन एज हीमोलिम्फ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनका ब्लड का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो होते हैं ये भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो कॉपर कंटेनिंग हीमोसियानिन होता है। सियान का मतलब होता है ब्लू, तो इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो हीमोसियानिन पिगमेंट है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का। ये मोलस्का ग्रुप के मेंबर का फीचर है, लेकिन जो कुछ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें भी ये एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। हीमोसियानिन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम मोलस्का, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हीमोसियानिन बेसिकली जो है ये मोलस्कन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड दैट इज आल्सो नोन एज द रिवर ऑफ लाइफ और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं इसको। इसमें देखिएगा special type of the fluid connective tissue which differ from the other connective tissue by पहला है absence of connective tissue fiber, second is the matrix and or plasma is not formed by the connective tissue cell। देखिए ब्लड जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड हमारा जो है उसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये बाकी कनेक्टिव टिश्यू से डिफर कैसे करता है? बाकी कनेक्टिव टिश्यू से ये इस मायने में डिफर करता है कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा इसका जो मैट्रिक्स होता है यानी प्लाज्मा यानी फ्लूइड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू सेल नहीं बनाती, नॉट फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स।
blood blood consists of the matrix or matrix plasma एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इसका मतलब होता है ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड कार्ब सेल्स। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। दैट इज द व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ब्लड वॉल्यूम जो होता है दैट इज 5 to 5.5 लीटर और 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम जो होता है 5 से 5.5 लीटर होता है, जो कि टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 to 8% होता है एक नॉर्मल पर्सन में। अदरवाइज अगर बॉडी वेट कम या ज्यादा है तो उसके बेसिस पे आप बॉडी वेट का 7 to 8% ब्लड का वॉल्यूम है ये आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम जो होता है वो 5 से 5.5 लीटर, 5.5 टू 5 to 5.5 लीटर। ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.1 to 7.4 होता है। आर्टेरियल पीएच जो होता है वो 7.4 और वेनस पीएच जो होता है वो 7.36 होता है। क्योंकि वेन्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इसलिए पीएच वैल्यू कम होती है, और आर्टरी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो हल्का एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज 1.05 to 1.07 होता है। ब्लड का टेम्परेचर जो होता है आपका 100.4 फ़ारेनहाइट होता है, और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 98 फ़ारेनहाइट होता है।
Main organ of blood storage is liver that stores nearly 300 to 400 ml. That is main hemostatic organ, but spleen is known as the blood bank and stores nearly 200 to 250 ml of blood. देखिए, जो हमारा लीवर होता है ये मेन हीमोस्टैटिक ऑर्गन कहलाता है। दैट मीन्स ये ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में ब्लड को स्टोर करता है। दैट स्टोर्स नियरली 300 टू 400 ml ब्लड। बट जो हमारा स्प्लीन होता है इसको हम ब्लड बैंक बोलते हैं और ये नियरली लग 200 टू 250 ml ब्लड स्टोर करता है। आपका स्प्लीन जो होता है वो कम अमाउंट में ब्लड स्टोर करता है, बट फिर भी हम उसको स्प्लीन को हम ब्लड बैंक बोलते हैं। लिवर ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड स्टोर करता है, बट उसको हम ब्लड बैंक नहीं बोलते हैं, उसको हीमोस्टैटिक ऑर्गन बोलते हैं। दैट मीन्स ऐसा ऑर्गन जिसके पास किसी भी समय सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसका ब्लड जो है इमरजेंसी आने पर आपको मिल नहीं पाता है लीवर का, लेकिन जब स्प्लीन का जो ब्लड होता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उस केस में स्प्लीन जो होता है अपना ब्लड सारा का सारा पोर कर देता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में उड़ेल देता है, जैसे कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहे। इस वजह से यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ब्लड सेल इन द ब्लड एज 45%। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसमें हमने 100 ml ब्लड ले लिया और इसमें इसका हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, जिसकी वजह से जो हैवी मॉलिक्यूलर कंपाउंड थे वो नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो गए। देखिए, ये सेल्स हैं और ऊपर में जो फ्लूइड बचा हुआ है ये प्लाज्मा है। तो ब्लड सेल का जो अमाउंट होता है वो होता है 45%, और ब्लड प्लाज्मा का जो अमाउंट होता है वो होता है 55%। तो इसी 45% को हम पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम। It shows that 45% of blood is blood cell and 55% is blood plasma by volume. पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर 45% आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि लगभग जितना टोटल आपका ब्लड है उसका 45% आपकी ब्लड सेल है और 55% जो होता है ब्लड प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब कोई हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान हमारा जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा हेमाटोक्रिट वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन द टोटल ब्लड इज 42%. It shows that the more than 90% of blood cells are RBC and it increases on mountain. ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। माउंटेन सिकनेस एक डिजीज है जिसमें एक एबनॉर्मलिटी है, जिसमें अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर जाते हैं, तो वहां पे हमारे बॉडी के अंदर जो है आरबीसी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है समय के साथ, क्योंकि ऊपर में गैसेस की डेंसिटी कम होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं और हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, जिसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी की ब्लड सेल्स का अमाउंट बढ़ जाता है। तो हीमेटोक्रिट वैल्यू देखेंगे क्या होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि टोटल ब्लड का 45% ब्लड सेल्स होते हैं। इस ब्लड सेल में, इस 45% ब्लड सेल में 42% सिर्फ आरबीसी होता है और 3% में आपकी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आती हैं। यानी अगर 45 में 42% आरबीसी है, यानी कि टोटल ब्लड सेल का लगभग 90% आरबीसी होता है। Next is blood plasma. 4 to 5% of the body weight, that is nearly 3 to 3.5 लीटर। ब्लड प्लाज्मा जो कि आपका 55% था टोटल ब्लड का, अगर इसका वेट हम पता करें तो लगभग इसका टोटल बॉडी वेट का ये 4 to 5% होता है और नियरली 3 to 3.5 लीटर, which is consist of water, 90% water, 6 to 8% plasma protein, various ion like that the bicarbonate ion, chloride ion, sodium, potassium, etc. Various gases like oxygen, carbon dioxide, various nutrients like the glucose, free amino acids, which form the crystallo-colloidal solution। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वो एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, या क्रिस्टलो-कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। ब्लड प्लाज्मा इज आइसोटोनिक टू 0.9% NaCl सॉल्यूशन। यानी जो हमारे ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर होता है। स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड ड्यू टू द बिलिरुबिन, दैट इज येलो बाइल पिगमेंट। हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो एक्स्ट्रा कलर विस्कस फ्लूइड होता है। क्योंकि हमारे ब्लड में बिलिरुबिन पाया जाता है जो कि एक येलो कलर का बाइल पिगमेंट है।
देखिए यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए हमने 3 बीकर ले लिया है। एक में हमने 0.9% NaCl सोल्यूशन लिया है, एक में हमने 1.5% लिया है, दूसरे वाले में 0.4% लिया है। अब तीनों में हम आरबीसी को डाल देते हैं तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट दिखाई देगा जब हम 0.9% सॉरी 0.4% सोल्यूशन में डालते हैं, क्योंकि आरबीसी सॉरी ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% NaCl सोल्यूशन के बराबर होता है। अगर हम उससे कम कंसंट्रेशन वाले फ्लूइड में रखेंगे तो आरबीसी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, आरबीसी स्वेल करेगा और बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। जबकि 0.9% NaCl सोल्यूशन में डाल देंगे तो नो इफेक्ट, क्योंकि 0.9% NaCl सोल्यूशन के आइसोटोनिक या बराबर ही होता है। अगर हम 1.5% सोल्यूशन में आरबीसी को डाल दें तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि इससे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। 6 to 8% होता है टोटल ब्लड प्लाज्मा का, जिसमें आपका एल्ब्यूमिन आता है 4 to 5%, ग्लोबिन प्रोटीन होता है 2 to 3%, फाइब्रिनोजन होता है
100 to 700 मिलीग्राम पर 100 ml, और प्रोथ्रोम्बिन होता है 15 मिलीग्राम। एल्ब्यूमिन देखेंगे, ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंड फॉर्म बाय द लीवर। इसका फॉर्मेशन जो है लीवर करता है। सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे ब्लड में पाया जाने वाला। इट मेंटेन्स द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सीओपी मेंटेन करता है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर। सेकंड है आपका ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि 2 to 3% होता है। इस ग्लोबिन प्रोटीन में 3 तरह की ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एंड अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन फॉर्म इन द लीवर एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। अल्फा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन लीवर के द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं। गामा ग्लोबिन जो होता है, गामा ग्लोबिन को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके का एंटीबॉडी होता है। इम्यूनोग्लोबिन ही एंटीबॉडी जनरेट करता है। फॉर्म बाय द प्लाज्मा सेल्स ऑफ द लिम्फ नोड एंड प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इस गामा ग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है, या इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन, गामा ग्लोबिन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो प्लाज्मा सेल्स करती हैं। प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन होता है एंटीबॉडी जनरेट करना, तो लिम्फ नोड के अंदर पाई जाती हैं और यही गामा ग्लोबिन का प्रोडक्शन करती हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा globin protein can be separated by the electrophoresis। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से हम अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबिन प्रोटीन को अलग कर सकते हैं। नॉर्मल एल्ब्यूमिन अपॉन ग्लोबिन रेशियो ए अपॉन जी रेशियो इज 1.7, यानी कि एल्ब्यूमिन की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है हमारे ब्लड में एज कंपेयर टू द ग्लोबिन। फाइब्रिनोजन दैट इज 100 to 700 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। मॉलिकुलर वेट जो होता है 3,40,000 होता है। लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है फॉर्म बाय द लीवर एंड हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। फाइब्रिनोजन जो होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसका मॉलिकुलर वेट जो होता है 3,40,000 होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोथ्रोम्बिन दैट इज 15 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। मॉलिकुलर वेट जो होता है 67,400 डाल्टन होता है। लीस्ट प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म बाय द लिवर एंड हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट जनरल पॉइंट देखिएगा, हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा व्हिच प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो हमारे ब्लड में नेचुरली एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जिसको हम हिपेरिन बोलते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सर्कुलेटिंग ब्लड होता है हमारा वो क्लॉट नहीं करता है। Blood plasma has the profibrinolysin or plasmin which become active and changes into fibrinolysin and plasmin। प्लाज्मिनोजन होता है और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, जो कि प्रोफाइब्रिनो
प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो होता है फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मिनोजेन जो होता है प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन थ्रेड। जब हमारे ब्लड में सर्कुलेटिंग ब्लड में कोई फाइब्रिन थ्रेड बन जाता है तब प्लाज्मिन डिजोल्व द फाइब्रिन थ्रेड एंड प्रिवेंट द क्लॉटिंग। प्लाज्मिन का काम होता है ये फाइब्रिन थ्रेड को डिजोल्व कर देते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने पाती है। Large amount of the plasmin present in the uterine fluid prevent the clotting of the menstrual blood। जो menstrual blood होता है वो कभी भी क्लॉट नहीं करता है क्योंकि उसमें प्लाज्मिन की मात्रा जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म एलिमेंट दैट इज ब्लड सेल्स या ब्लड कार्ब सेल्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग फॉर्म एलिमेंट यानी ब्लड कार्ब सेल्स के बारे में पढ़ेंगे।